नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो सामान्य ज्ञान का पार्ट था उसके जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। 100% सटीक है। आप अपने पेपर का मिलान करें और हमें अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही बैठ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? ऑप्शन थे, ऑप्शन ए हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन बी मिशेल ओबामा, सी कमला हैरिस या डी इवांका ट्रंप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका की वर्तमान में प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेगासस क्या है? ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, बी जासूसी सॉफ्टवेयर, सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या डी भारत म्यांमार के बीच की सीमा। तो जो पेगासस है वो एक जासूसी सॉफ्टवेयर था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये पेगासस मामला, तो एक जासूसी सॉफ्टवेयर था ये। इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो काजरी है, हम इसको शॉर्ट में काजरी कहते हैं, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि काजरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैसलमेर, 2 नई दिल्ली, सी जोधपुर या डी जयपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 जोधपुर। जोधपुर में काजरी है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, 1959 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, बी हजारा, सी रोहिड़ा या डी कमल। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करंट का है क्वेश्चन। मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, बी भारोत्तोलन, सी 100 मीटर की रेस या डी भाला फेंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के अंदर पदक जीता था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। मुक्केबाजी के अंदर लवलीना ने जीता था और भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो वो कौन सा त्यौहार है? ऑप्शन ए हरियाली अमावस, बी आखा तीज, सी निर्जला एकादशी या डी गुड़हला त्यौहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन ये सारे काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया? ऑप्शन ए भगवान शिव, बी स्वामी विवेकानंद, सी आदि शंकराचार्य या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से किनकी मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति थी उसका अनावरण केदारनाथ में हमारे पीएम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो 3 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? ऑप्शन ए 34, बी 33, सी 31 या डी 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 34। 34 पद मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कारचौब, बी फड़ चित्रण, सी उस्ता कला या डी मथेरन कला। तो जो ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है उसको उस्ता कला के नाम से जाना जाता है, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कर्क रेखा है
वो भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के 8 राज्यों में से ये गुजरती है। एमपी के अंदर इसकी सर्वाधिक लंबाई है और राजस्थान के अंदर सबसे कम लंबाई है। तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसी में जो दे रखा है नीचे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति श्री यू ललित, न्यायमूर्ति श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति श्री अजय रस्तोगी। तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति जो यू ललित है, वो इसके वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। हाड़ौती, कोटा, बागड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवात, उदयपुर। इनमें जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन 4 मेवाती उदयपुर, क्योंकि मेवात जो है वो अलवर को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। ऑप्शन ए थारपारकर, बी गिर, सी कांकरेज, या डी मुर्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है, ना कि गाय की। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर, बी जयपुर, सी उदयपुर, या डी जोधपुर। कहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बीकानेर के अंदर राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, बी गोकुल भाई भट्ट, सी अर्जुन लाल सेठी, या डी विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी शाहजहां, या डी गयासुद्दीन खिलजी। तो जो अजमेर की जो दरगाह है उसका जो निर्माण है वो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रचना और रचित का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए वीर विनोद श्यामल दास, बिल्कुल राइट है। बातारी फुलवारी विजयदान था, ये भी सही है। पीथल और पाथल कन्यालाल सेठिया, ये भी सही है। और चेतावनिया चुगटिया सीताराम लालस, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि चेतावनिया चुंगटे जो है वो केसरी सिंह बारेट की है और सीताराम लालस की राजस्थानी शब्दकोश जो है वो सीताराम लालस का है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 1998, बी 2001, सी 2003, या डी 2012। तो लता मंगेशकर का जिनका हाल ही में निधन हो गया था उनको सन 2001 में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति श्री यू ललित, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना, या डी न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, जो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतम भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर के पर्व पर महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य है। ऑप्शन ए घूमर नृत्य, ऑप्शन बी गिद्दड़ नृत्य, ऑप्शन सी डांडिया नृत्य, या डी ढोल नृत्य। तो मांगलिक अवसरों पर राजस्थान में अधिकतर समय जो किया जाता है, अधिकतर स्थानों पर वो किया जाता है घूमर नृत्य, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए पुष्कर अजमेर के अंदर, बी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, सी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, और परबतसर नागौर के अंदर। तो जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है, यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है।
ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी गुजरात। तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की लगती है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो आप सबको मालूम होगा हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का ब्रांड अमृतसर 2021 में किसे बनाया गया? ऑप्शन ए अंकित फड़िया, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर या डी अमिताभ बच्चन। तो जो अमिताभ बच्चन हैं इनको जीएसटी का ब्रांड अमृतसर बनाया गया था, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गबरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? ऑप्शन ए मांड, बी मांगणिया, सी लंगा या डी तालबंदी। तो जो गबरी देवी है बीकानेर की निवासी, वो मांड गायिका से जुड़ी हुई है, तो वो एक मांड गायिका थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी, नहीं यह गलत है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसका निर्माण करवाया, ये भी गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया, ये भी गलत है, पिछोला झील को बनवाया था। और पृथ्वीराज चौहान के दादा अनुराज ने इसका निर्माण करवाया, ये सही है, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा, टोंक। तो राजस्थान में उस टाइम एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा जो सूर्य अध्ययन हेतु जो प्रस्तावित मिशन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी मणिकरण L1, ऑप्शन सी सूर्यनाथ L1 या डी बीरबल L1। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है इसरो, उसका जो सूर्य मिशन है उसका नाम है आदित्य L1, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो इसी में जो नीचे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? ऑप्शन ए मानुषी छिल्लर, बी हरनाज संधू, सी मनुश्री छिल्लर या डी नादिया फरेरिया। तो जो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी वो चुनी गई थी चंडीगढ़ की हरनाज संधू, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? ऑप्शन ए यमुना, बी कावेरी, रावी या डी सतलुज। तो जो राजस्थान की महत्वपूर्ण है लाइफ लाइन है इंदिरा गांधी नहर, उसको सतलज नदी से पानी मिलता है, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, सी पद्म विभूषण या डी भारत रत्न। तो जो भारत के प्रथम CDS थे जनरल विपिन रावत, जिनका एक वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया था, उनको पद्म विभूषण भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी पद्म विभूषण 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर या डी बीकानेर। तो जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर है, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंगला क्षेत्र कौन सा खनिज प्राप्त होता है मंगला क्षेत्र से? ऑप्शन ए जिंक, बी कोयला, सी तेल या डी तांबा। तो आप सबको पता है मंगला क्षेत्र जो है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह, बी महाराजा उदय सिंह, सी महाराजा भूपाल सिंह या डी महाराजा सवाई जय सिंह। तो जो
इसका राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गिरवा, ऑप्शन बी मगरा, ऑप्शन सी डोरा पर्वत या डी आडावाला पर्वत। तो जो बीकानेर में स्थानीय पहाड़ियाँ हैं उनको आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्रीमती निर्मला सीतारमण या डी शशिकांत दास। तो आपको सबको मालूम होगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी 2 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। अजीत डोभाल हमारे NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है और शशिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? ऑप्शन ए रूपी ऐप, ऑप्शन बी मनी ऐप, सी दृष्टि ऐप या डी स्पर्श ऐप। तो जो RBI है उसके द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक मनी ऐप लॉन्च किया गया था, यानी 2 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जावर की खान जो उदयपुर है में स्थित है किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए चांदी, बी सीसा जस्ता, सी मैगजीन या डी यूरेनियम। तो जो जावर की खान उदयपुर में है वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनसे स्थान का कौन सा सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन ए हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, बी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, सी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कापासन चित्तौड़गढ़ या डी प्रिसीजन इंस्टीट्यूट लिमिटेड कोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी के अंदर है ना कि उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी रोजर फेडरर, सी लिएंडर पेस या डी नोवाक जॉनसन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। सर्बिया की जो खिलाड़ी है इनको वैक्सीनेशन के कारण 2022 के ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे बुलफ्रॉम भी कहते हैं। बुलफ्रॉम नाम से कौन सी धातु जानी जाती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी चांदी, सी जस्ता या डी टंगस्टन। तो जो टंगस्टन है उसको बुलफ्रॉम के नाम से भी जानते हैं, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था उसका फुल फॉर्म क्या है, उससे तात्पर्य है? ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, बी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, बी जॉन मैकेनरो, सी राफेल नडाल या डी रोजर फेडरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 राफेल नडाल। इसने 21 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जबकि नोवाक जोकोविच व रोजर फेडरर ने 20 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अमलानंद घोष, बी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, सी दयाराम साहनी या डी वीरेंद्र नाथ मिश्र। जो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है उसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए तेजाजी का मेला बीकानेर,
बी बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, या डी लक्ष्य मेला करौली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तेजा जी का मेला बीकानेर के अंदर नहीं भरता है, तेजा जी का मेला नागौर के अंदर भरता है। बाकी इसके सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी K2, सी नंदा देवी, या डी एवरेस्ट। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस ने, बी कर्नल जेम्स टॉड ने, सी G.S. ओझा ने, या डी B.A. स्मिथ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जनरल जेम्स टॉड ने। सबसे पहले राजस्थान का और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए गोडावण, बी कुर्जा, सी मोर, या डी सारस। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावण, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? ऑप्शन ए अलवर, बी सवाई माधोपुर, सी कोटा, या डी भरतपुर। तो जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो कोटा के अंदर आता है, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष स्थान पर हवाई हमला किया था? ऑप्शन ए बालाकोट, बी उरी, सी अबोटाबाद, या डी लाहौर। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था भारत में, उसके बाद जो भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी वो बालाकोट के अंदर की थी पाकिस्तान में। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे राजस्थान हाई कोर्ट LDC में पूछे गए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जिनके हमने आंसर की बात की। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे इसी प्रकार की और नई वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।